स्टार्ट करते हैं। कल हमने वृद्धि प्रतिशत से स्टार्ट करी थी, आज इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कराते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपको प्रतिशत नहीं पूछा है। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत नहीं दिया है, सिर्फ वृद्धि दी है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगी जिसमें प्रतिशत दिया है। ठीक है, आपके पास पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की, आप लोग को दिख रहा है इतना लिखा हुआ, ऐसे बड़ा लिखूं? मैम दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, किसी दिख रहा है। व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है, मासिक आय 1000 रुपए है। ठीक है, कितने है? 1000 रुपए है। तथा तथा उसकी आय में, उसकी आय में 100 रुपए की क्या हो जाती है? 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, तो व्यक्ति की नई आय, नई आय बताओ। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय कितना है? 1000 रुपए है, तथा उसकी आय में 100 रुपए की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की आय, नई आय बताओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, लिखिए व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय कितनी है? आरती मैम 1000। हाँ, कितनी है? 1000। ठीक है, ठीक है, और उसकी आय में वृद्धि, आय में वृद्धि कितनी हुई तनुजा? बराबर कितने रुपए की वृद्धि हो रखी है? ठीक है, उसकी आय में कितने रुपए की? 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आय में वृद्धि कितनी हुई? 100 रुपए। ठीक है, तो व्यक्ति की नई आय, ठीक है, आपको बताना है व्यक्ति की नई आय। तो क्या होगा व्यक्ति की नई आय? जो व्यक्ति की क्या है? पुरानी आय है, और जितनी वृद्धि हुई है, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? व्यक्ति की नई आय। ठीक है, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय प्लस आय में वृद्धि। ठीक है, आय में वृद्धि जितनी हुई बराबर कितना था? 1000 प्लस 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? मैम 1100। गुड, 1100। ठीक है, कितना हो गया? 1100। कितना समझ में आया ये वाले क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या दिया था? हमको मासिक आय दी थी,
कितना 1000 रुपए और उसकी आय में वृद्धि हो गई थी 100 रुपए की, ठीक है। और हमसे पूछा गया था कि उसकी आय बताओ, नई आय जब उसकी वृद्धि होगी उसके बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, उसकी पहले आय कितनी थी 1000 रुपए, वृद्धि आय 100 रुपए, हमने उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या हो गया, वो उसकी नई आय निकल गई, ठीक है। फिर अब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या दिया है, वृद्धि दी है, ठीक है। ध्यान से देखना, किसी किसी व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है, तथा उसकी आय, ठीक है, उसकी आय में 10%, ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया था कि सिर्फ 100 रुपए, यहाँ पे तुम्हें रुपए दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है तुमको, प्रतिशत। फिर आप क्या निकालो, पहले रुपए निकालोगे कि कैसे रुपए आएंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपए, 1000 रुपए है, तथा उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उस व्यक्ति की नई आय या बढ़ी हुई आय बताइए, ठीक है, नई आय बताइए। जब आप छोटे थे तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए तो आपके लिए क्या आ गए, प्रतिशत वाले, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत वाले। इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्या लिखे थे, जो हमें दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है, एक व्यक्ति की आय, व्यक्ति आय कितनी है, 1000 रुपए, और व्यक्ति की आय में वृद्धि, व्यक्ति की आय में वृद्धि बराबर कितनी की हुई है, 10% की, ठीक है, 10% की क्या हुई है, वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत लिख देते हैं इसको, वृद्धि प्रतिशत बराबर 10% की, ठीक है। फिर अब हमें निकालना है, ये तो प्रतिशत में है, प्रतिशत में तो हम कैसे हो करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम व्यक्ति की आय बराबर आय में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, बराबर, अब क्या करेंगे, जो पुरानी आय है गुणा जो जितना प्रतिशत हमें वृद्धि की गई है, ठीक है। कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय गुणा वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर, ये हो जाएगा 1000 गुणा 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 10/100, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर ये 2 जीरो से, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचा, 100 गुणा 1 यानी कि 100। तो क्या हो गया कि व्यक्ति की आय में वृद्धि कितनी होगी, 100 रुपए की। अब
हमें यही तो निकालना था कि हमें पैसों में ही रुपए में ही निकालना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नई आय के लिए जितनी वृद्धि हुई है और जितना हमें पहले उसकी आय थी उनको जोड़ देंगे। फिर है व्यक्ति की नई आय, नई आय बराबर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 बराबर कितना हो गया, 1100। ठीक है, इतना समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से मुझसे पूछ लो। देखो सिंपल ही है वो भी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो पहला वाला है, ठीक है। दूसरे वाले में सेम है, लेकिन इसमें क्या दे दिया आपको 10%, लेकिन हमें प्रतिशत तो हम किसी में जोड़ घटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो वृद्धि की है, ठीक है, जो वृद्धि की है इसको, इसका क्या करेंगे 10%, जो इसकी पहली क्या है आय है, इसका हमने 10% निकाल दिया। प्रतिशत निकालने का आपको आता है 1000 गुणा 10% किया, 1000 गुणा 10/100, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल और इधर वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा 100 गुणा 1 बराबर 100। तो व्यक्ति की नई आय कितनी हो जाएगी, जो हमें पहले आय दी थी प्लस जो हमारा वृद्धि करके आया है ये 100 बराबर 1100। इतना समझ में आ गया। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है,
मैं हो गया। ओके, आरती आपका हो गया? मैम 2 मिनट। ओके, कीजिए आप। मैम हो गया। आप लोग को समझ में आया ना? ठीक है, जैसे फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर सेम ही है, बस ये देखिए आपको समझना आना चाहिए। किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये है। फिर एक साल बाद उसकी कीमत में 1 साल बाद 1 साल बाद उसकी कीमत में उसकी कीमत में 1 साल बाद उसकी कीमत में 1,000 रुपये की क्या हुई? वृद्धि हुई। अब उसकी अब अब उसकी नई कीमत क्या है? ठीक है, क्या है? चलिए इसका आंसर तनुजा बताओ क्या क्या लिखा है? तनुजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम किसी वस्तु की कीमत बराबर रुपया 5,000। गुड। वस्तु की कीमत बराबर 5,000। ठीक है, और तो आप बताओ वृद्धि कितनी हुई? मैम 1,000। गुड। वस्तु की कीमत में वृद्धि बराबर 1,000। ठीक है, और आरती आप बताओ नई कीमत क्या हो जाएगी? नई कीमत बराबर कितनी? मैम 6,000। गुड। 5,000 प्लस 1,000। ठीक है, 5,000 प्लस रुपया 1,000 बराबर 6,000। ठीक है, ये तो है आपका एक, लेकिन ऐसे इसमें इन्होंने दे दिया प्रतिशत। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? किसी सेम है, बस प्रतिशत में दीजिए। ठीक है, किसी
वस्तु की कीमत 1500 है, सॉरी 5000 रुपये 5000 है, तथा 1 साल बाद उसकी कीमत में 1000 सॉरी इसकी कीमत में 20%, ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी गई तो अब उसकी नई कीमत क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। चलिए सबने बताओ कितनी कीमत दी है वस्तु की मैम वस्तु की कीमत बराबर 5000। गुड, कीमत बराबर 5000, ठीक है। तो आप बताओ कितनी वृद्धि की है वस्तु? मैम वृद्धि हुआ 20%। गुड, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना? 20%। अब वस्तु में वृद्धि कितनी हो जाएगी? आरती, वस्तु में वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी? मैम 5000%। 5000 का, ठीक है, का 20%, ठीक है, 5000 का 20% इतनी क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, ठीक है। 5000 बताइए का, अब क्या लिखो आरती? मैम 20%। 20, हाँ ठीक है, 20%। फिर क्या लिखा है? तनुजा आप बताओ अब क्या लिखा है इसमें? नीतू आप बताओ। मैम 5000 गुणा 20/100%। प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत को हटाना ना, तो बट्टे 100 केवल, ठीक है, प्रतिशत हट जाता, 20/100, ठीक है। 0 से ये वाला 0 कैसे, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैसे, बताओ तनुजा कितना आ जाएगा? कितना कितना बचा तनुजा? मैम 500 गुणा मैम 500 गुणा 2। हाँ 500 गुणा 2। तो बताओ आरती कितना आ जाएगा ये? मैम 500 गुणा, हाँ 500 को 2 से गुणा करेंगे कितना आता है? नहीं तो आप बताओ। मैम 1000। गुड, 1000, ठीक है। देखो आपके पास क्या था कि सिर्फ वृद्धि थी, आपके पास वृद्धि प्रतिशत थी केवल, आपने वस्तु में वृद्धि निकाल दी रुपयों में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? नई वस्तु की नई कीमत, वस्तु की नई कीमत बराबर कितना कितना हो जाएगा? आरती कितना कितना हो जाएगा? नई कीमत
जितना पुराना है हाँ, जितना पुराना है, पुराना कितना है 5000 प्लस कितनी वृद्धि हुई है 1000, ठीक है, बराबर टोटल हो जाएगा 6000। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। मैम हो गई। ठीक है, मैं हो गया। ठीक है, चलिए मैम हो गया। ओके गुड। अब आप मुझे बताओगे कैसे कैसे करना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए हैं
आपको क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कैसे कैसे आगे बढ़े, ठीक है। किसी व्यक्ति की आय कितनी है? 20,000 रुपये है तथा उसकी आय में वृद्धि, आय में 20% की, ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है तो उस व्यक्ति की नई आय, ठीक है, नई आय बताइए, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन का हल करना है हमको। चलो बताओ कभी जब इसमें, पहले तो ये बताओ इसमें दिया क्या क्या है, पहले आप बताओ पहले क्या दिया है इसमें। क्या क्या दिया है? व्यक्ति की आय दी है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। एक तो आय की है और एक क्या दी है? वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। चलिए बताओ आरती, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे। व्यक्ति की आय बराबर कितनी है? व्यक्ति की आय बराबर कितनी दी है हमको? कितनी दी है? 20,000। 20,000, ठीक है, 20,000 रुपये। और आय में वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत देखो कितना दिया है? मैम 20%। गुड, 20%। अब आपको निकालना है पहले आय में वृद्धि, ठीक है, आय में वृद्धि बताओ रितु कैसे करेंगे आय में वृद्धि? बराबर मैम 20,000 हाँ गुणा गुड, 20,000 गुणा गुणा 20%। वेरी गुड, 20%। फिर क्या करेंगे? मैम 20,000 गुणा हाँ 20,000 गुणा 20/100। वेरी गुड, 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा? मैम 2,000 हाँ गुणा गुणा 2, गुड। इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा? मैम 4,000। वेरी गुड, कितना? 4,000। जैसे आपके जीरो से जीरो नहीं आता तो आप पहले सिंपल जो नंबर है नंबर को नंबर से गुणा कर लो, उसके पीछे जीरो लगा, ठीक है। देखो आपके पास आय कितनी थी? 20,000 की और वृद्धि कितनी होगी? 4,000 की, ठीक है। तो आपकी नई आय कितनी हो जाएगी? नई आय बराबर कितनी हो गई?
बताइए क्या क्या लिखा है? मैम 20,000 प्लस 4,000। वेरी गुड। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000। ठीक है, 20,000 और 4,000 को जोड़ के कितना आएगा? नहीं भाई, बराबर मैम 6,000। नहीं, 20,000 में 4,000 को ऐड करना, 6,000 तो कैसे आएगा? देखो, 20,000 आप ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर आपको कितना जोड़ना? 4,000। आप पहले पीछे से जीरो स्टार्ट करो, जीरो, फिर 4 है, फिर इन दोनों को आप क्या कर दो? जोड़ दो। जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 4 में जीरो जोड़ा, 4 ही आया, फिर क्या है? 2। यानी कि कितना हो गया आपके पास? 24,000। मैम 14,000। 24,000। अब उसकी नैया कितनी होगी? 24,000। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ओके गुड। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन चलो सेम कर दीजिए आप, बस उसमें थोड़ा सा इसको नंबर चेंज कर देते हैं। आप मुझे फटाफट आंसर बताना कितना कितना है आप लोगों का। तो हमने 30,000 कर दिया और इसी करके हमने 10%। ठीक है, चलिए इससे बताइए कितना आएगा? मैम व्यक्ति की आयु। हाँ, तो क्या क्या पूछा आपने?
चलो तनुजा बताओ इसको क्या क्या लिखा है। व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय बराबर 30,000। ठीक है 30,000, गुड। और आय में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। आय में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितनी दी है। मैम 10%। वेरी गुड। और आय में वृद्धि कितनी हो जाएगी। आय में वृद्धि बताइए कितनी लिखे। मैम 30,000 गुणा 10%। वेरी गुड 30,000 गुणा 10%, ठीक है। अब क्या हो जाएगा। मैम 30,000 गुणा 10/100%। वेरी गुड 10/100%, तो प्रतिशत को बट्टे 100 लिख दिया, ठीक है। अब एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचा। 3,000 गुणा 1 यानी कि 3,000, ठीक है। अब बताओ अब नई आय कितनी हो जाएगी। नई आय बराबर कितनी हो जाएगी। मैम 30,000 प्लस 3,000। 30,000 प्लस 3,000, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा बताइए ऐड करके। मैम 36,000। वेरी गुड 33,000, ठीक है। चलिए आरती आपको समझ में आया। आरती और यस मैम। ठीक है नीतू, नीतू तो ठीक है। चलो इसे भी करिए, फिर एक क्वेश्चन और कराती हूँ, उसमें कमी वाले कराते हैं फिर, ठीक है। मैम हो गया। ठीक है मैम हो गया। चलिए आरती आपका हो गया। यस मैम। चलिए ओके। किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के मोबाइल का मूल्य, ठीक है, मोबाइल मोबाइल फोन लिखो। किसी व्यक्ति के फोन का
मूल्य 30,000, ठीक है, 30,000 रुपये है तथा यदि उसके मूल्य में यदि एक साल बाद फोन के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो अब फोन का नया मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, नया मूल्य बताइए। ये है क्वेश्चन। चलो आरती बताओ क्या क्या लिखे हैं। व्यक्ति के फोन का मूल्य, ठीक है, फोन का मूल्य हाँ कितना दिया है, 30,000 रुपये, ठीक है, और हाँ फोन के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत, फोन के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना, सॉरी कमी प्रतिशत, हाँ देखो कमी कितनी कर दी, 20% की, 20%, ठीक है। अब फोन के मूल्य में कमी, फोन के मूल्य में कमी बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 का 20%, ठीक है, हाँ 30,000 का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 गुणा 20% गुणा होंगे, 20%। हाँ 20% को कैसे लगेंगे, 20/100, ठीक है, 0 से 100 हाँ 0 से 0 जीरो कटा, हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा, 3,000 30,000 गुणा 2, 30,000 हाँ ठीक है, 3 × 6,000, ठीक है, ये हो जाएगा 6,000, लेकिन 6,000 क्या हुई, कमी हुई, हमारा मूल्य क्या था 30,000 का और कमी क्या होगी 6,000 की, ठीक है, तो नया मूल्य फोन का नया मूल्य बराबर, ठीक है, इतना था, ठीक है, पुराना था, कमी क्या होगी 6,000 की, यानी कि 30,000 माइनस 6,000, ठीक है, बराबर 30,000 में से 6,000 घटाओ कितना आएगा, ये 30,000 है, ठीक है, और ये आपका 6,000 है, इसको आपको माइनस करना है, कैसे करोगे, 0 से 0, 0 के नीचे 0, 0, यहाँ से क्या लोगे, एक हासिल लोगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 और ये 2, ठीक है, कितना हो गया 24,000,
हजार। ठीक है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 24,000। जब हम वृद्धि थी तब तो हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे, जब कमी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। इतना समझ में आया तनुजा, कीतू? यस मैम। चलिए नोट कीजिए इसको। मैम हो गया। तनुजा आपका हो गया? तनुजा, आरती? यस मैम हो गया। 2 मिनट। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है। आरती आपका हो गया? यस मैम। क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। सिंपल सा है, कभी वाला है। एक चाय पत्ती, यानी कि एक चाय का मूल, ठीक है, चाय का मूल्य माना 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये है, रुपये है। यदि यदि उसकी कीमत में, ठीक है, उसकी कीमत में 10%, ठीक है, 10% की कमी आ जाती है। कितनी कमी हो रही है? 10% की कमी हो जाती है, हो जाती है, तो चाय का नया मूल्य बताइए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे? चाय का मूल्य कितना दिया है? चाय का मूल्य आरती कितना दिया है? चाय का मूल्य
मैम 500 रुपये। वेरी गुड, 500 रुपये। और मूल्य में कमी प्रतिशत, मूल्य में कमी प्रतिशत कितने की आ गई? कमी बराबर 10%। वेरी गुड, 10% की। और फिर है मूल्य में कमी। ये बताइए नीतू, कितने की कमी आई? मूल्य में कमी, इसको कैसे निकालेंगे? मैम 500 गुणा 10%। वेरी गुड, 500 गुणा 10% बराबर कितना हो जाएगा? मैम 500 गुणा 10/100। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? मैम 0 से 0 काटेंगे। हाँ ठीक है। मैम 0 से 0। वेरी गुड, कितना आया? 50 गुणा 1। हाँ बराबर 85 हो जाता है। ठीक है, अब क्या आ गया? नई चाय की नई कीमत, ठीक है, या मूल्य कीमत बराबर कितना हो जाएगा? मैम 500 माइनस 50। वेरी गुड, 500 माइनस 50। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 500 माइनस 50 कितना आएगा? मैम 450 रुपए की कमी। वेरी गुड, 450 रुपए। कभी तो हमारे ये आ गए ना 50 रुपए। वेरी गुड, 450 रुपए हो जाएगी उसकी कीमत। कितनी हो जाएगी नई कीमत? 450। वेरी गुड, चलिए कितने इसके रुपये, ठीक है, ये आंसर। वेरी गुड, चलो इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड। भारती आपका हो गया? हो गया। चलिए, चलो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कल आप नए क्वेश्चन करेंगे फिर से। और कल के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है, ओके बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।